गोलीय दर्पण क्लास 10। गोलीय दर्पण को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले पार्ट 1। किसी गोलक के कटे हुए भाग से निर्मित परावर्तक तल को गोलीय दर्पण कहते हैं। इस गोलक को अगर यहाँ से काट दें तो जो परावर्तक तल मिलेगा उससे हम लोग दर्पण बना सकते हैं, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। तो अगर अंदर की तरफ बने तो वो होगा अवतल दर्पण, बाहर की तरफ बने तो वो होगा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। वक्रता केंद्र पॉइंट सी दोनों जगह पर वक्रता केंद्र हैं। इनका अर्थ है कि गोलीय दर्पण जिस बड़े गोलक का कटा हुआ भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। एवं अर्धव्यास P से लेकर C दोनों चित्रों में वक्रता त्रिज्या कहलाता है। दर्पण का ध्रुव ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु हैं। इसके बाद प्रधान अक्ष PCX, ये जो लाइन है इस लाइन को बोलते हैं प्रधान अक्ष। इस लाइन पर पोल यानी ध्रुव है, वक्रता केंद्र भी है और ये सीधी और सरल रेखा है। इस सीधी सरल रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। दर्पण जितना बड़ा होता है उसको दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो ए भी, ये लाइन जो है इसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। मुख्य फोकस प्रधान अक्ष, जो प्रधान अक्ष है इससे समानांतर प्रकाश की किरणें सीधे परावर्तित होने के बाद पॉइंट F या फोकस, यहाँ भी परावर्तित होने के बाद पॉइंट F या फोकस से फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं और इधर जो है वो एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष से समानांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब गठन कुछ चित्रों की सहायता से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले अगर वस्तु अनंत पर है तो आने वाली सभी किरणें समानांतर होंगी, मिलेंगी मुख्य फोकस पर। तो मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब होगा, बहुत छोटे आकार का होगा, वास्तविक होगा एवं उल्टा होगा। नेक्स्ट है, अगर वस्तु अनंत और C सेंटर के बीच में हो तो प्रकाश की पहली किरण समानांतर जाकर मुख्य फोकस से गुजरेगी, दूसरी सेंटर से अगर सेंटर से गुजरे तो सेंटर से ही वापस लौट जाएगी। तो जिस जगह पे मिलेगी वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये छोटे आकार का होगा, वास्तविक होगा एवं उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब वो प्रतिबिंब जिसे पर्दे पे ले सकते हैं और जहाँ वास्तव में किरणें मिलती हैं। उसी तरह से वस्तु अगर C पर है तो किरणें इस तरह से समानांतर जाके मुख्य फोकस से गुजरेंगी और अगर मुख्य फोकस से गुजरे तो समानांतर हो जाएंगी। तो ये दोनों किरणें जिस जगह पे मिल रही है, दिख रहा है पॉइंट C पर ही मिल रहा है, समान आकार का है और वास्तविक है और उल्टा है। उसी तरह से बाकी चित्र आप लोग स्वयं समझेंगे, जिसमें यहाँ वस्तु C और F के बीच में है तो प्रतिबिंब बनेगा C और अनंत के बीच में। इसमें वस्तु F पर है तो दोनों किरणें जो हैं वो समानांतर हो जाएंगी। पहली किरण ऐसे जाके सीधे इस तरह से और दूसरी किरण ऐसे जाके इसी तरह से, तो ये दोनों किरण कभी नहीं मिलेंगी। तो लगेगा कि ये अनंत पे मिल रही हैं। अनंत पे किरण अगर मिले तो अनंत आकार का प्रतिबिंब होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। उसी तरह से ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर वस्तु AB जो है वो फोकस और पोल के बीच में है तो पहली किरण समानांतर जाके फोकस से गुजरी, दूसरी किरण A पॉइंट से निकली, सेंटर से ही गुजरी और लगेगा कि ये A डैश बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रही है। तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण की दूसरी ओर, वस्तु से बड़े आकार का होगा, काल्पनिक होगा, सीधा होगा। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब गठन, समानांतर किरणें अनंत से आ रही हैं, फोकस से फैलती हुई प्रतीत होंगी, पहले भी पढ़ चुके हैं। तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, बहुत छोटे आकार का, काल्पनिक और सीधा होगा। काल्पनिक मतलब यहाँ वास्तव में किरणें नहीं हैं। अगला जो है वो है, अगर वस्तु अनंत पर हो, अनंत और पोल के बीच में है, कहीं भी, तो इसका मतलब है पहली किरण जो समानांतर जाए
प्रधान अक्ष के, तो ऐसे लौटेगी मानो पॉइंट एफ से निकल रही है, मानो पॉइंट एफ से निकल रही है। और दूसरा जो है अगर सेंटर की तरफ जाए तो लगेगा कि सेंटर की तरफ से ही वापस लौट रही है। ये दोनों किरणें इधर तो मिल नहीं सकती हैं, इस साइड में तो नहीं मिलेंगी, तो फिर ये कहाँ मिलेंगी, ये इस जगह से फैलती हुई प्रतीत होंगी। तो जिस जगह से फैलती हुई प्रतीत हो रही है वहाँ पर एक प्रतिबिंब बनेगा, छोटे आकार का होगा, एफ और पी के बीच होगा, काल्पनिक होगा, सीधा होगा। यहाँ तक हमने पढ़ा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब गठन। इसके बारे में बाकी जानकारी हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू।